Good morning to all of you. My dear student, pay attention to what I will teach today. Today I will teach magnetic field produced due to moving charge. Magnetic field produced due to moving charge. कहने का मतलब यह है कि गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। गतिशील ऐसा आवेश जो क्या हो, गतिशील हो, उसके कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसके कारण गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस ड्यू टू मूविंग चार्ज। ठीक है, यह फिजिक्स क्लास 12th का टॉपिक है। ठीक है ना। फिजिक्स कोई भी टॉपिक यदि आप लोग पढ़ना है तो सबसे पहले हम इस बात को ध्यान देते हैं कि उसमें स्ट्रक्चरल क्या क्या कंसेप्ट है। ठीक है ना। तो यदि किसी भी टॉपिक पर हम डेरिवेशन करते हैं, फार्मूले को व्युत्पन्न करते हैं, यदि वो स्ट्रक्चरली है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका वेल लेवल डायग्राम आप बनाइए और उसका प्रैक्टिस कीजिए। उस लेवल के हर पार्ट को जो है कि बारीकली जो है कि बार बार जो है कि रफ कॉपी पर लेकर के उसको जो है कि ड्राइव कीजिए, ड्रा कीजिए। जब ये स्ट्रक्चर क्लियर कंसेप्ट आपके माइंड में हो जाए तब उसके बाद उसका थियोरेटिकली स्ट्रक्चर पढ़ना चाहिए। ठीक है ना। और तब जा कर के डिराइव करना चाहिए। डिराइवेशन कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बस कि आपको स्ट्रक्चर भाई माइंड में प्रिपेयर हो जाने चाहिए। ठीक है ना। तो यह है टॉपिक क्या, गतिशील आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एक स्थिर आवेश के कारण चारों ओर, यदि आवेश स्थिर हो तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई आवेश यदि स्थिर है तो उसके चारों ओर क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। लेकिन यदि वही आवेश गतिशील हो तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न होता है। यदि आवेश स्थिर हो तो उसके कारण क्या उत्पन्न होता है, विद्युत क्षेत्र। यदि वही आवेश क्या हो, गतिशील हो तो उसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। As we know that a stable charge create a electric field around it. There is a electric field create around a stable charge. There is electric field create around the stable charge, but there is electric field and magnetic field both create around the movable charge. There is electric field and magnetic field both create around the movable charge. If charge is stable, it only create electric field, but charge is movable, it create इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो क्रिएट करता है। यदि चार्ज स्थिर हो तो केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, यदि वह गतिशील हो, मूवेबल हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करता है। तो हम मान लेंगे कि कोई आवेश प्लस क्यू है, एक समान वेग v से गतिशील है। कोई क्यू आवेश एक समान वेग v से गतिशील है, जिसके कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। कोई प्लस क्यू आवेश है जो एक समान वेग v से गतिशील है, जिससे एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। माना प्लस क्यू आवेश डेल्टा टी समय में, कितने समय में, डेल्टा टी समय में dt दूरी तय करता है। कितना, डेल्टा टी dt। कोई प्लस क्यू आवेश है जो कि डेल्टा टी समय में
डेल्टा dt दूरी dl दूरी तय करता है। क्या करता है? कोई प्लस q आवेश डेल dt समय में dl दूरी तय करता है, तो dl इक्वल v इंटू डी टी। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि dl डिस्टेंस इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। तो गतिशील कण द्वारा चली गई दूरी dl इक्वल चाल गुणे समय, मतलब कि मूवेबल चार्ज द्वारा तय की गई डिस्टेंस dl इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम। ओके, अब कह रहा है कि आवेश के कारण उत्पन्न धारा I इक्वल क्यू बाई डी टी। I इक्वल क्यू बाई डी टी हम जानते हैं जो आवेश है गतिशील उसके कारण उत्पन्न धारा, तो I इक्वल क्यू बाई डी टी। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। आवेश के कारण धारा हो जाएगा, और बायो सेवर्ट के नियम के अनुसार धारा खंड से थीटा कोण बनाते हुए किस बिंदु P पर, धारा खंड से थीटा कोण बनाते हुए किस बिंदु B पर चुंबकीय क्षेत्र B इक्वल म्यू 0/4 पाई, बायो सेवर्ट के नियम जानते हैं, 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, हम दूसरे लैंग्वेज में कैसे बोल सकते हैं? सपोज दैट प्लस क्यू चार्ज मूव अ वेलोसिटी v। सपोज दैट अ प्लस क्यू चार्ज मूविंग अ वेलोसिटी v which create a magnetic field. Suppose charge plus q acquire distance dl in time dt. Suppose plus q charge acquire distance delta t in acquire distance dl in time delta t, then dl equal distance covered by the movable charge dl equal velocity into time, where dl the distance traveled by movable charge, v velocity of charge, dt time. तो if plus q charge acquire dl distance in time dt, then cover distance dl equal velocity into time. Equation number 1. The current created by charge I equal q by delta t. The current created by charge I equal q by delta t. If a point P situated the theta angle at the magnetic field, then according to बायो-सेवर्ट लॉ कह रहा है कि यदि मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बनाती है तो बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, तो डिस्टेंस इक्वेशन फर्स्ट बन गया, करेंट क्यू बाई डेल्टा टी सेकेंड, और इस जो चार्ज मूवेबल चार्ज है उसके इफेक्ट से जो मैग्नेटिक फील्ड बी पर क्रिएट हो रहा है, तो बायो-सेवर्ट के लॉ के अकॉर्डिंग बी इक्वल म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन इक्वेशन नंबर 3। तो हम इक्वेशन नंबर 3 में इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड की वैल्यू को पुट कर देंगे। तो b इक्वल म्यू 0/4 पाई
आई की जगह पर क्यू डी टी और उसके बाद डी एल के प्लेस पर हम क्या लिख देंगे भी डी टी बाई आर स्क्वायर और साइन थीटा हो जाएगा। तो करना क्या है हमें, तो इस इक्वेशन थर्ड में हम आई की वैल्यू क्यू बाई डी टी पुट कर दिए, डी एल की वैल्यू ये डी एल की वैल्यू भी डी टी पुट कर दिए, साइन थीटा ही है बाई आर स्क्वायर, डी टी से डी टी को हम क्या करा देंगे कैंसिल कर देंगे, ये डी टी से डी टी, तो क्या बचेगा बी इक्वल म्यू 0/4 क्यू इंटू वी बाई साइन थीटा बाई आर स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है कि इफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट अ 90 डिग्री एंगल, यदि हम जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा है उसको हम 90 डिग्री एंगल पर मेजर करते हैं, देन बी इक्वल मैक्सिमम, तो बी मैक्स इक्वल म्यू 0/4 क्यू वी बाई आर स्क्वायर। कह रहा है कि ये मैग्नेटिक फील्ड जो क्रिएट हो रहा है मूवेबल चार्ज के कारण 90 डिग्री पर यदि हम उसको मेजर करते हैं बिंदु पी पर 90 डिग्री हो, तो मैग्नेटिक फील्ड बी की वैल्यू मैक्सिमम होगी, अधिक होगी। तो उस कंडीशन में बी इक्वल मैक्स, बी अधिकतम, बी मैक्स इक्वल क्या हो जाएगा म्यू 0/4 क्यू वी बाई आर स्क्वायर। ठीक है ना, तो कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या निकालेंगे आवेश के द्वारा चली गई दूरी डी एल, डी एल इक्वल चाल गुणे समय, तो डी एल दूरी इक्वल वेलोसिटी इंटू टाइम, आवेश के कारण उत्पन्न धारा आई इक्वल क्यू बाई डेल्टा टी। कह रहा है कि आवेश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक, यदि थीटा कोण बनाता हो तो बायोसवर्ट के नियम से म्यू 0/4 आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर थर्ड हो जाएगा। अब इक्वेशन सेकेंड और फर्स्ट का मान को थर्ड में हम पुट कर देंगे, तो बी इक्वल म्यू 0/4 क्यू वी डेल्टा डी टी साइन थीटा बाई डी टी बाई आर स्क्वायर, डी टी कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा बी इक्वल म्यू 0/4 क्यू वी बाई साइन इंटू साइन थीटा बाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और यदि यह 90 डिग्री का एंगल बनाता हो तो उस कंडीशन में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मान अधिकतम होगा, और अधिकतम मान बी इक्वल म्यू 0/4 क्यू वी बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको स्टडी कीजिए, ठीक है ना, और नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।